हेलो फ्रेंड्स, रिसेंटली एक न्यूज़ निकल के आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि जैसे अग्निपथ स्कीम है वैसे ही आप सिविल सर्विसेज के लिए जैसे आईएएस आईपीएस जो अदर्स आईएफएस जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए भी एक नीतिपथ योजना से आपका 4 साल का टर्नओवर के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे योजना सरकार लाने वाली है बहुत जल्दी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आप बातचीत करेंगे, थोड़ा देखेंगे ब्रीफ में कि ये जो नीतिपथ होगी उस किस तरह से होगी उसी तरह, क्योंकि जो भी आपकी वैकेंसी जो आप जैसे आईएएस आपको देखते हैं आईएएस आईपीएस उसमें रिसेंट आपका कितना हज़ार मैक्सिमम आपको जो पोस्ट रहती हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका 1000 पोस्ट है, उसमें 25% ही आपका, ठीक है, 4 साल तक देखेंगे, उसके बाद ही 25% को आप रिटेन करेंगे और अदर्स जो रहेंगे उनको या तो स्टेट गवर्नमेंट में आपका उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको दिया जाएगा या तो उनके निलंबित करके आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही आपका रखा जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे फ्रेंड्स इसमें नीति आयोग के आफ्टर नीतिपरक सिविल सर्विस आपके जरूरत क्यों पड़ेगी। ठीक है, तो क्या देखें, अग्निपथ पथ की तर्ज पर आप सिविल सेवाओं के लिए नीतिपथ की आवश्यकताओं पर स्वतंत्र विचार व्यक्त किए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ही आपका जैसे अग्निपथ आपको पता ही है, अग्निपथ आपकी योजना 4 साल की आप आर्मी में हो गया, सभी डिफेंस नेवी हो आर्मी हो आपका, ठीक है, एयरफोर्स हो, सभी जगह इसी तरह से आपको उसको देखते हुए आपका नीतिपथ की योजना पर आपका विचार कर रही है। ठीक है, सरकार बहुत ही जल्दी इसको लॉन्च करने नेक्स्ट हो सकता है कि जो आने वाले जो पद होते हैं उसमें भी आप रिसेंटली आपका जो आईएएस जो भी आपका वैकेंसी निकले उसमें आपका, ठीक है, तो आपको इस सरकार ने इसने क्लियर तो नहीं किया लेकिन बताया जा रहा है कि 25% को ही आपका परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका रिटेन किया जाएगा, बाद बाकी आपका स्टेट गवर्नमेंट को सौंप दिया जाएगा या तो आपका उसमें बाद कॉन्ट्रैक्ट बेस खत्म होने के बाद टर्नओवर के बाद उनको कुछ मानदेय देने के बाद उन्हें दिया निकाला जाएगा। ठीक है, तो अग्निपथ को कई पलों भर्ती के लिए एक मॉडल पेश किया जा रहा है जिसमें वर्ष विशेष 10-15 अधिकार फिल्टर करने का आह्वान किया गया। ठीक है, अवर्स ऑफ किसमें 10 या 25 या 30 वर्षों के लिए आपका सर्विस के बाद आपका रिटेन करने बोला गया है। ठीक है मैंने, इसके बाद देखा जाए तो सरकार शीर्ष स्तर के पदों और करियर पदों की संख्या से बाधित हुए प्रवेश स्तर पर 4 गुना अधिक उम्मीदवार, जिसमें बताया गया था 4 गुना, जैसे 1000 पोस्ट हैं तो उसमें आप 4000 कैंडिडेट आपको लिए जाएंगे, उसके बाद उसमें रिटेन करके दिए जाएंगे। तो जरूर नहीं है, ये तो मैक्सिमम नंबर है आपका 1000, अगर पोस्ट जितनी होती हैं उसका आपका 4 गुना लेके उसके बाद 25% को आपका परमानेंट जॉब दिए जाएगी उसके 4 साल बाद। ठीक है, देखा जाएगा इसके बाद देखेंगे सरकार फ्रेंड्स हर जगह इसको लागू करने वाली। आप रिसेंटली आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट जो बैंक्स उनको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और जो भी आपके जो बैंक है, बैंक वीर की तरह आपका भी जैसा अग्निवीर है, उन बैंक को भी आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखने का आपका बोला जा रहा है। ठीक है, जिसमें क्या होगा 600 से 1000 रुपये नियुक्त बजाय हमारे पास हर साल 4 अधिकारी प्रवेश कर सकते हैं, जिस चौथी बार हर साल। तो एक बार सरकार का ये बोलना है कि अगर हम 1000 को जॉब देते हैं, अगर हम 25% के रिक्रूटमेंट में करते हैं तो हम 4000 को अंदर ले सकते हैं। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि सरकार अपनी वैकेंसी बढ़ाने के लिए कि दिखाने के लिए कि कितना ज़्यादा रिक्रूट कर सकते हैं, इसके लिए आपका 4 गुना ले सकती है। ठीक है, देखो सरकार अपना फ़ायदा देखो, इस तरह से देखा जाए तो 25 जो आपका 50% लगभग आपका जो आपका जजेस हैं अभी भी वैकेंट, अभी की जो खाली चल रही है सीट उसका रिक्रूटमेंट नहीं कर रही है फ्रेंड्स। अभी देखा जा रहा है सब जगह कॉन्ट्रैक्ट बेस ही चल रहा है फ्रेंड्स। अब देखते हैं इसके बाद आप क्या बोल रहे हैं, सरकार शीर्ष स्तर के पदों और करियर पदों की संख्या से बाधित हुई बिना प्रवेश स्तर पर 4 गुना अधिक कैंडिडेट पर जो हमने बातचीत कर ली है। ठीक है, देखो 600 से 1000 उम्मीदवारों को नियुक्त करने के बजाय हमारे पास हर साल 4000 अधिकारी सेवा में प्रवेश कर सकते हैं। चौथे वर्ष के बाद प्रदर्शन समीक्षा के बाद लगभग 25% बनाए रखा जाएगा। ठीक है, 25% लोगों को ही आपका परमानेंट उसके परफॉर्मेंस के बेस पे दिया जाएगा। ठीक है, शीर्ष 4000 अखिल भारतीय रैंक धारकों की औसत गुणवत्ता शीर्ष 1000 से स्पष्ट रूप से भिन्न नहीं होगी। ठीक है, लगभग जैसे 1000 में जिस टॉप जो 1000 वैकेंसी निकाली जाती है उसी तरह से तर्ज पर आपका 4000 में ही आपका टॉप 1000 इसमें निकाले जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या बोल रखा है सरकार ने। चौथे वर्ष के बाद संघ सिविल सेवा छोड़ने वाले 3000 या उससे अधिक अधिकारियों को राज्य सेवाओं में नियुक्त किया जा सकता है, मतलब राज्य में जो सेवाएं होती हैं आपकी राज्य स्तर की या जॉब की, उनको आपको जॉब दिया जा सकता है। यहाँ चयन का संकट है, भारी कमी है और बेहतर प्रदर्शन की तीव्र मांग है। ठीक है, जिससे आप जो भी ऑफिसर होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत कर सके। ठीक है, परमानेंट रहने के लिए रिक्तियों को भरने से परिणामी पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए विशेषज्ञों का अनुमान है कि प्रखंड विकास कार्यालय बीडीओ में स्वीकृत पदों के औसतन 48% रिक्त हैं, उन्हें भरने की मनरेगा योजना में 10% की वृद्धि होगी। ठीक है ना, इसमें आपका बताया गया, आपका डेटा बताया गया सरकार द्वारा। ठीक है, तो इसी तरह से 2020 में इस तरह से आपकी योजना कर्मयोगी लॉन्च की गई थी, जिसकी तरफ पे आपका नीति पता आपको 100% आपको समझ आ गया होगा। और इसी तरह से मैंने एक न्यू इनिशिएटिव आप बोल सकते हो, मैंने एक न्यू इनिशिएटिव ये किया है कि आपका जो भी पर डे आपका जो भी
न्यूज़ में हाईलाइटेड न्यूज़ होंगी उसका मैं एक शॉर्ट वीडियो लाऊंगा और जिसमें आपको डेली टू अपडेट आप रह सको, ठीक है। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।